अगला कॉन्सेप्ट और काफी रिलेटेड पिछले से, वेलोसिटी ऑफ इमेज। कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इमेजेस किस तरह मूव करेगी। प्लेन मिरर में चीजें बड़ी आसान थी। इसका V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, तो हमारा आंसर आया था इसकी वजह से V1 अंदर, इसकी वजह से 2V3, इसकी वजह से V2, इसका रोल ही नहीं था। लेकिन कर्व्ड मिरर्स में रोल आएगा मिरर्स का भी और ये भी। और हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, बिल्कुल आसान है। ये अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, इसकी इमेज कहीं भी है, मान लो इसकी इमेज ये है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज d बाय dt ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं u है। velocity of image is simply d by dt of position of image, कुछ और नहीं dv by dt। और बड़ी अच्छी बात है, velocity of image upon velocity of object is equal to dv by du, और ये हम अभी निकाल चुके हैं, ये m ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर या v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, m ट्रांसवर्स का स्क्वायर। तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज पता है तो हम क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है तो इमेज की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हां, बस इसमें हमने क्या यूज किया है, वेलोसिटीज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। बस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वेलोसिटी वो पॉजिटिव होगी। ये कौन सी इमेज निकली हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वाली वेलोसिटी मिली। देखें, और एक और खास बात देखिए, इन दोनों का रेशो इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इसके एंटी पैरेलल जाएगी। ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट मूव कर रहे होंगे। कॉमन सेंस यहां तक। लेकिन वेलोसिटी एक और तरह की हो सकती थी, और वो वेलोसिटी हो सकती थी जैसे ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, इसकी इमेज कहीं यहां जा रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ये कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये भी बहुत ही आसान, क्यों, क्योंकि दरअसल ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी वेलोसिटी में भी रेशो अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से चालू की है, तो इस हाइट और इस हाइट का रेशो ही वेलोसिटी का रेशो है, तो ये कुछ और नहीं, मैग्निफिकेशन ही आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट सीधे m टाइम्स होगा, ये वाला कंपोनेंट m स्क्वायर टाइम्स होगा। तो अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का रेशो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी का रेशो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल से देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखें, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा होता, ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी होती, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, जो भी है, ये होता मान लो 30, फोकल लेंथ 40, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, ये 30 है, ये 40 है, तो -30 प्लस 1/v, 1/- 40, v की वैल्यू प्लस 120, तो 120 पे इसकी इमेज बनेगी। चलो, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना है, v बाय u, और हमें दिख रहा है पॉजिटिव है, फॉर्मूले से भी देख लो, +4। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव, -16। नाउ व्हाट डज इट मीन, ये 4 गुना क्या शो कर रहा है कि अगर 3 की रेट से ऊपर जाएगा तो ये 3 × 4 12 की रेट से ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों, क्योंकि प्लस साइन है, तो ये 4 गुनी रेट और पॉजिटिव है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी तरफ इमेज जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड से। अब ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 है, और वेलोसिटी 4 है और मैग्निफिकेशन 16 है, तो 16 × 4 64 टाइम्स, लेकिन नेगेटिव, तो 64 मीटर पर सेकेंड इधर। आया समझ में? तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी,
इस वेलोसिटी में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करो, इसमें लॉन्गिट्यूडनल का। लॉन्गिट्यूडनल हमेशा इन्वर्जन हो रहा है, तो यहां ट्रांसवर्स था हमारा +4, लॉन्गिट्यूडनल था 16। जरा इसी के नीचे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं। अब यहां पे भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, इस बार मैं इन्वर्जन लेना चाहूंगा। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये यहां से 50, फोकल लेंथ 30। तो ये 50, ये 30, इमेज बनेगी 75 पे। तो इमेज बनेगी 75 पे। लेकिन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 75/50 माइनस -75/-50, 3/2 नेगेटिव का, और लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, तो -9/4। इस बार दोनों नेगेटिव। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी कौन सी है? 3। तो ये कितने गुना हो जाएगी? 3/2 टाइम्स। तो 3 में 3/2 टाइम्स करो तो 9/4, और डायरेक्शन पलट गई। ये डायरेक्शन पलट गई क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था, ये तो हमेशा ही नेगेटिव है। तो इस तरफ ये अगर 2 से जा रहा है तो डायरेक्शन पलटो, 2 × 9/4, तो 9/2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। अब चाहो तो आई कैप जे कैप में लिख लो, -9/4 जे कैप, -9/2 आई कैप। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे डील करना है। अब इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि हमने क्या माना कि मिरर रेस्ट पे था। अगर मिरर मूव कर रहा होगा तो उसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, यू क्या है। यू और वी, दीज आर द साइन डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये यू और वी मिरर के रिस्पेक्ट के डिस्टेंस है यहां ओरिजिन मानते हुए। तो इनको डेरिवेटिव करके जो मिल रहा है वो वेलोसिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तो पूरा सब कैलकुलेशन तब मान के चला गया जब मिरर रेस्ट पे था। अब अगर मिरर रेस्ट पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले मिरर को स्टॉप कर लो, मिरर के रिस्पेक्ट के आंसर निकाल लो, फिर मिरर का इफेक्ट ऐड कर देना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट के आंसर आ जाएंगे। उसका भी एक एग्जांपल देखिए, फिर क्वेश्चन देता हूं करने की। चलो कुछ क्वेश्चन करिए। चलो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर दो। पहला क्वेश्चन, ये 5 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ये लेंथ यहां से 75, फोकल लेंथ 30, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्वेश्चन 2, इस बार मिरर ये वाला लेता हूं। 2√2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री, 30, फोकल लेंथ 50, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ईच केस। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी करो। आंसर्स देखिए, ये 75, ये 30, तो 1/75 + 1/v 1/30, तो 1/v -1/30 + 1/75, तो 50। 30 का 5 गुना, 2 गुना, 3, 50, -50, तो -50 पे इमेज बनी, ये 75 पे था, तो मैग्निफिकेशन दिख रहा है नेगेटिव है 2/3, और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा नेगेटिव, इसका स्क्वायर 4/9। कंपोनेंट इसके क्या थे? ये 4, ये 3, तो 3 वाला कंपोनेंट पलट गया, 2/3 हो गया, तो ये वेलोसिटी कितनी बची? 2। 4 वाला कंपोनेंट 4/9 टाइम्स, तो ये राइट था, अब लेफ्ट 16/9, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -16/9 आई कैप -2 जे कैप। इस क्वेश्चन में देखो, इसकी एक वेलोसिटी 2 इधर, एक वेलोसिटी 2 इधर। इमेज ये 30 है, ये 15 है, इमेज आएगी 10 पे। 10 पे कहां? लेकिन इधर। ये 30, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1/3,
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -1/9, तो 2 का 1/3 इट विल बी 2/3, ये 2 का 1/9 इट विल बी 2/9, तो 2/9 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप। ठीक है। अब देखिए इन पूरे डिस्कशन में हमने क्या कर रहे थे, मिरर को स्टॉप मान रहे थे, और वजह भी थी। देखिए u ऑब्जेक्ट है, v इमेज है, du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन ये u और v क्या है, दीज आर द साइन डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये मिरर जब रेस्ट पे था तब के आंसर हैं, क्योंकि यहां ओरिजिन मानते हुए आंसर निकाले गए, तो ये सब मिरर के रिस्पेक्ट में है। तो जो ये फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ओनली। जब मिरर रेस्ट पे है तब ट्रू है, लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास काइनेमेटिक्स है। पहले मिरर को स्टॉप कर देंगे, मिरर के रिस्पेक्ट का आंसर निकालेंगे, फिर मिरर का इफेक्ट जोड़ देंगे। सीधे एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री, ये लेंथ 40, फोकल लेंथ मिरर में ये वाला ले लेते, फोकल लेंथ 30। तो सबसे पहला काम हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर स्टॉप करते हैं। अगर मिरर स्टॉप कर देते तो मिरर के पास वेलोसिटी कितनी है, 3i कैप 4j कैप, ऑब्जेक्ट के पास 2j कैप, तो यहां लिख लेता हूं ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2j कैप, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3i प्लस 4j। तो अगर मैं मिरर को स्टॉप करूं तो इसके पास वेलोसिटी कितनी बचेगी, 2 इधर 3 इधर, इसका कंपोनेंट पलट के मिलेगा, तो 4 नीचे 3 दाएं, तो ये बनेगा। तो ये जो बना है वो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 और 3 जो लिखा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर +3i कैप -2j कैप। अब मिरर स्टॉप्ड है हमारा, तो अब हमारे वो डेरिवेटिव वाले सब कुछ काम करेंगे तरीके। ये लेंथ 40, फोकल लेंथ 30, इमेज बनी 120 पे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -3, लॉन्गिट्यूडनल 9 हमेशा ही नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव। तो ये -3 क्या कह रहा है कि ये जो लेंथ, ये वेलोसिटी 2 आई थी वो कितनी आएगी, 6। ये क्या कह रहा है, ये 3 आई थी, 9 गुना 27 इस तरफ। लेकिन ये जो आंसर आए हैं ये क्या है, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और कितना, -27i कैप प्लस 6j कैप। लेकिन हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास है, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वाला कंपोनेंट इसमें जोड़ दो, तो -30i कैप और +10j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अप्रोच समझ में आया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिरर स्टॉप करिए, मिरर स्टॉप करोगे तो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मिल जाएगी, बदल जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी नई कुछ बदली, इसके हिसाब से हम इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें ट्रांसवर्स गुना, इसमें लॉन्गिट्यूडनल गुना, तो ये निकलेगा इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता था, ऐड किया, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। क्लियर? तो सिंपल सा रिलेटिव मोशन। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करो। चलो 4 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मिरर इस तरफ जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 45, ये 60 है, 5 से इधर 15 से इधर, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पुलिसमैन एक किसी चोर का पीछा कर रहा है, थीफ कार की जो इमेज है उसकी स्पीड पर्सन को दिख रही है 0.5, ठीक है। तो
उसके रियर व्यू मिरर में, ये मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहिए, आगे कहीं लिखा है, तो रियर व्यू मिरर में जो वो एक छोटी सी दिक्कत है, ये रियर व्यू मिरर में थीफ को दिखनी चाहिए पुलिस वाले की। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये थीफ कार है, ये पुलिस जीप है, ठीक। इनकी वेलोसिटीज है कुछ v1 और v2। ये v2 इसको खुद की वेलोसिटी मान लीजिए पता है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसमें इसको ये जो थीफ ऑब्जर्व्स, ये ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है कि साइज ऑफ जीप जो इसको दिखी वो दिखी मान लो 1/4, और स्पीड ऑफ जीप ये दिखी इसको 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा होता फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ जीप। तो जीप की एक्चुअल स्पीड पूछी होती, और 0.5 अप्रोचिंग, ये डायरेक्शन क्या है कि अप्रोच कर रहा है इससे, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ पुलिस जीप। तो क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, वो अजीब सा हो गया था क्वेश्चन। पुलिस वाला पीछे है, चोर आगे है, ये v1 है, ये v2 है। v2 चोर को खुद की स्पीड पता है, इसको ये भी पता है कि इसकी जो इमेज बन रही है जीप वो 1/4 साइज की है। स्पीड ऑफ जीप, इसको जो इमेज की स्पीड दिख रही है वो ये। तो यू हैव टू फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ जीप। क्वेश्चन नंबर 4, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस बार ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है ऑब्जेक्ट, कुछ हाइट पे है। अब आपको बताना है इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मिरर को स्टॉप करो, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई 6, वेलोसिटी आ गई 3, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 15, ये कहां है 30, तो इसकी इमेज कहां बनेगी 10 पे। ये सॉल्व करके हमने इमेज बना ली। अब मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स 1/3, 10/30, लॉन्गिट्यूडनल -1/9। तो ये 1/3, तो ये जो लेंथ 3 थी वो वेलोसिटी 3 थी, वो वेलोसिटी 1 आएगी। ये 6 था, 6/9 मतलब 2/3 इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -2/3 i कैप 1 j कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -6 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 i कैप जोड़ दो, तो 20/3, सॉरी 6 j कैप है, नहीं i कैप, तो 20/3 i कैप प्लस j कैप। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा है, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कर दो। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये -20/3 i कैप प्लस j कैप, माइनस क्या करना है 3 j कैप। तो आंसर आया -20/3 i कैप -2 j कैप। ये इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तीनों आंसर मिल गए। चलो क्वेश्चन 2, वंस अगेन मिरर को स्टॉप करिए। कंपोनेंट देखें तो इसका कंपोनेंट ये वाला 12, ये वाला 9, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है 5, ये 3, ये वाला कंपोनेंट 4। मिरर को स्टॉप करें तो ये 9 पलट के इसको मिलेगा, कितना हो जाएगा 13, 12 पलट के मिलेगा, कितना हो जाएगा 15, डिस्टेंस कितना है 60, ये कितना है 45, तो 60 का डाइवर्जेंस 45 का कन्वर्जेंस, तो 180 एलसीएम, 3 गुना 45 का 4 गुना 180, 180 डाइवर्जेंस, वो 180 पे रेज ऐसी बनी। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स आया 60 का 180 -3, लॉन्गिट्यूडनल आया 9। तो ये जो 13 है, ये 13 की जगह ऊपर 13/3, 15 की जगह 15/9, 9, ठीक है। लेकिन ये जो मिला है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मिला है 15/9, मतलब 5/3 i कैप, 13/3 j कैप। मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -12 i
प्लस 9g। तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों को जोड़ दो तो 36 और 5 41/3 आई कैप और ये 27 40/3 जी कैप। ये आंसर है। क्वेश्चन 3 में तो क्वेश्चन 3 में सिंपली हमें क्या समझना है, पहले हम थीफ को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते तो इस पुलिसमैन की वेलोसिटी हो जाती v1 माइनस 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लें, 15 मीटर पर सेकेंड है, 5/18 तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड ये है। तो इसकी इमेज यहां बनेगी कहीं। क्वेश्चन में इमेज इसकी हाइट h है, ये h/4 है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1/4 है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1/16 है नेगेटिव का। तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसको जो अप्रोच करते हुए वेलोसिटी दिखेगी वो v1/15 माइनस 15/16। दिस इज एपरेंट वेलोसिटी एज सीन बाय मिरर। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही आंसर है और रिलेटिव ही 0.5 दे रखा है। तो v1 माइनस 15/16 इज इक्वल टू 0.5। v1 की वैल्यू 15 प्लस 8 23 मीटर पर सेकेंड। तो 23 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। मतलब अच्छी बात थी, इसमें मैग्निफिकेशन ही दे रखा था, उसी का स्क्वायर करेंगे तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक जनरली होती है। वो कॉमन मिस्टेक ये है कि हम क्या करते हैं, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। 50 पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 30 है, 75 पे इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स -3/2, लॉन्गिट्यूडनल 9/4, 75/50। तो ये कंपोनेंट हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इससे हम सीधे ऐसे सोच लेंगे कि ये वाला कंपोनेंट अपोजिट और कितना 5 इंटू 9/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है जरा समझिए। ये अगर इधर जा रहा है तो इसकी इमेज इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन पे जाएगी, इमेज ऐसे जाएगी। सोचो ये अगर इधर जा रहा है तो इसकी इमेज ऐसे जाएगी। मतलब इस इमेज के पास ये कंपोनेंट तो होगा, बिल्कुल एक एडिशनल कंपोनेंट ये भी होगा। तो इसके पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। बिल्कुल ये अगर हमारा du/dt था, ये ठीक है dv/dt है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म और है ये वाला। क्यों? क्योंकि रे इंसिडेंट रे ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होगी, तो ये तिरछी जाएगी। और बात सही भी है। जरा सोचिए, ये ऑब्जेक्ट इधर है, ये जब इधर जाएगा फोकस की तरफ आएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। फोकस की तरफ आएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, तो इस डायरेक्शन में भी इमेज मूव करेगी, क्योंकि हमेशा थोड़ी ना इमेज की हाइट h रहेगी। तो सिंपली हम उसको कैसे सोच रहे हैं कि ये अगर हाइट इसकी h होती, ये h होती, ये h डैश होती, तो दरअसल इसके पास दो कंपोनेंट हैं। एक ये जो है वो dh/dt है, h डैश बाय dt, क्योंकि इसकी हाइट बदल रही है। अभी तक क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पास पे था, तो उसकी इमेज पक्का प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, तो लफड़ा ही नहीं था हाइट बदलने का। लेकिन इस बार ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाइट बदलेगी। हाँ, ये जरूर dv/dt होगा। तो दो कंपोनेंट हमें ये मिले, dv/dt, तो du/dt तो हमें पता है 5 है, v की वैल्यू इस समय पता है 150, तो dv/dt ये v²/u², ये हमें चाहिए। तो ये m लॉन्गिट्यूडनल इंटू du/dt, 150 नहीं 75 था, 75/50 3/2 का होल स्क्वायर इंटू du/dt 5, तो 9 इंटू 5 45/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर ये मिल गया।
लेकिन अब हमें dh डैश बाय dt निकालना बाकी है। और ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान, h डैश इज इक्वल टू h टाइम्स मैग्निफिकेशन, तो dh डैश बाय dt h टाइम्स dm बाय dt। तो जो मैग्निफिकेशन इसका बदल रहा है उसका हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाय यू, तो dm बाय dt अगर इस फॉर्मूले से निकालते तो आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। देखो u स्क्वायर u dv बाय dt vu du बाय dt नेगेटिव ऐसे मिलेगा। लेकिन हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। m का एक फॉर्मूला हमने अभी निकाला था 1 माइनस वी बाय एफ भी था, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dm बाय dt 1 अपॉन एफ dv बाय dt है। फोकल लेंथ कितनी है? छापो इसकी, शायद 30 माइनस 30 dv बाय dt, और dv बाय dt यही तो है 45 बाय 4, 45 बाय 4 नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर 15 से कुछ कट रहा है 120, कुछ नहीं कट रहा है, 15 से ही कटेगा। 15 का 2 गुना, 15 का 3 गुना, 3/8। तो 3/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नीचे जा रहा है। और बात सही है, ये फोकस की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, और डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, ये आप ऐसे सोच सकते थे। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो एक h dm बाई dt का टर्म और एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स ही है।